हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जलपट्टी को क्या कहते हैं? तो जो दो सागर होते हैं और जलाशय होते हैं, उनको जो पट्टी जोड़ती है उसे हम जलट मरुमध्य रेखा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है जलट मरुमध्य। अगला क्वेश्चन है, निलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है। तो निलंबी घाटी साधारण रूप में हिमनंदित क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शब्द धूमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो शब्द धूमाकृतिक लहरों के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे सूर्योच्च कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को रिक्टर पैमाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो जो यूरेनस होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो भूमिगत जल होता है, जो भूमि के ऊपर जल होता है, वही सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर है भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन है, सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को भूकंपी सिंधु या फिर सुनामी कहा जाता है। अब अगला है, नदियों में से निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विभ्रंश घाटियों में स्थित होती है? तो जो ताप्ती नदी होती है वो विभ्रंश घाटियों में स्थित होती है, पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? तो जैव प्रणाली को ही पारिस्थितिक प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परभक्षण की निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होता है? तो परभक्षी का सबसे अधिक नियंत्रण छिपकली और कीट को होता है। छिपकली कीट का सबसे अधिक भक्षण करती है। अगला है, प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? तो जो प्रवाल द्वीप होते हैं वो अंतःस्थलीय समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है अंतःस्थलीय समुद्र। अगला क्वेश्चन है, टेगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो टेगा वन में सबसे ज्यादा अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अब अगला है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए एंथ्रेसाइट नामक जो कोयला होता है इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो जो चना होता है ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है, रबी की फसल की श्रेणी में आता है। अगला है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना होता है? तो ध्रुव पूर्व और पश्चिमी दोनों छोरों में समय का अंतर 2 घंटे का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो दुग्ध मेखला वही आकाशगंगा होती है जिसमें पृथ्वी को एक ग्रह माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, शुद्ध ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो वो भाग महाद्वीपीय जल सीमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत
जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो जो दंतु तट होता है या जिसे हम फियोर्ड कहते हैं, वो भूमिगत जल क्रिया के क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो परती छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसका मृदा की उर्वरता स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे ज़्यादा भाग होता है, भूभाग होता है, वो क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका की जो अमेजोन श्रेणी होती है उसके वनों को सेल्वा कहा जाता है, सेल्वा के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीग्राड का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो चावल की खेती के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए। अब अगला है, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो सदाबहार वन होते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है, कॉफ़ी क्या होती है? तो कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। कॉफ़ी जो होती है वो एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। अब अगला है, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में, मतलब पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे पास बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? तो पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह गुरुमंडल के नाम से जानी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो केनारिज को ही ठंडी महासागरीय धारा कहा जाता है। अब अगला है, कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती है? तो जो चूना प्रस्तर या फिर लाइमस्टोन होती है वो प्राणियों के खोल या फिर अस्थि कंकाल से बनती है। अगला है, एंटीक्लाइन तथा सिनक्लाइन साधारणतः कहाँ पाए जाते हैं? तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन साधारणतः भ्रंशित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है, वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है। तो जो क्षोभ मंडल वाली परत होती है उसमें सभी घटनाएं शामिल होती है। अब अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला है, साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? तो साल और सागौन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाते हैं। अगला है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है या उत्पन्न होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? तो 180 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो समुद्र की धाराएं चालक का उदाहरण है। अगला है, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसी प्रदेश की वनस्पति का वितरण मिट्टी, पानी और तापमान के द्वारा निर्धारित होता है। अब अगला क्वेश्चन है, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? तो एशिया और अमेरिका जो दोनों तटों को छूता है वो महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो बार बार बाढ़ किस कारण से आता है? तो मृदा अपरदन के कारण, वनोन्मूलन वनों की कटाई के कारण, या फिर नदी तल का, नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण। इन्हीं कारणों से बार बार बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? तो कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम है समोच्च रेखाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? तो सबसे बड़ा वृत्त जो होता है वो है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा।
जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा वृत्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी पैदा हो सकता है? तो भूकंप के कारण, भूकंप जो होता है मेन, इसी के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में जीएमटी का क्या अर्थ है? तो जीएमटी का अर्थ होता है ग्रीनविच मीन टाइम, या फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। तो जो मंगल ग्रह होता है वो नाइट में पूरा रेड दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखीय जुताई सहायक होती है? तो समोच्च रेखीय जुताई सहायक होती है मृदा संरक्षण में। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो टॉर्नेडो केंद्र का अत्यधिक निम्न दाब होता है। अगला है, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं होती है? तो समताप रेखाएं धूप की समान रेखाएं होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो जो बृहस्पति ग्रह होता है वो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? तो जो सिस्ट और चोक है वो कायांतरित सेल होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो वायु की क्षैतिज गति से जो होता है उसे ऊष्मा के अंतरण को चालन कहा जाता है। अब अगला है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं उसमें लेटेराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है। अब अगला है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। बादल वायुमंडल में अल्प घनत्व के कारण तैरते हुए दिखाई देते हैं। अगला है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो सबसे नजदीक जो है वो है अल्फा सेंचुरी, जो पृथ्वी के सबसे पास है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया था? तो सबसे पहले विश्व का मानचित्र टॉलमी ने बनाया था। अब अगला क्वेश्चन है, मारियाना खाई कहाँ है? तो मारियाना खाई प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो उन रेखाओं को कंटूर रेखाएं कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो पेरू धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंककर ऊपर मिट्टी डाल देने को क्या कहते हैं? तो ऊपर जो मिट्टी डालने की क्रिया होती है उसे सैनिटरी लेट फीडिंग कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? तो वन आच्छादन के कम होने का कारण है बढ़ती हुई आबादी। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की को ही समरूपता कहा जाता है। अब अगला है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। अगला है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो जो प्राकृतिक अंतरालों के वो स्थान जो मार्ग बन जाते हैं उन्हें दर्रा कहा जाता है। अब अगला है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रंटल वर्षा चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। अब अगला है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, या फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन हो सकता है। अब अगला है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रह सकते हैं? तो मनुष्य जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को अगर समझेगा तो ही वो पारिस्थितिक संतुलन बना सकता है। अब अगला है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो धूम कोहरा जो होता है वो धुआं और कोहरा दोनों को मिश्रित करने से बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसी के कारण ज्वार भाटा आता है। अगला है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है, टूटने वाला तारा। अगला है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है?
तो हमारे सौरमंडल में जो शुक्र ग्रह या जिसे इंग्लिश में विनस कहता है वो पृथ्वी के लगभग समान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वही पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, मतलब एक समान प्रवाह। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को। ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसे इसलिए ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? तो जो ट्रोपोस्फियर होता है इसकी सबसे कम ऊंचाई होती है बाकी तीनों स्तरों के मुकाबले। अगला है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब अगला है, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो मुंबई है वहां पे सबसे अधिक रेलवे मंडल है, इसलिए मुंबई सबसे ज्यादा रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है, हीराकुड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुड बांध महानदी पर बना है। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु क्या है? तो गोदावरी का उद्गम बिंदु है नासिक। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम राज्य है, वहां पर एक भी रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो जो कोटा है वो राजस्थान का मरुस्थलीय जिले के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? तो सिंदरी और झारखंड में जो उत्पादित होता है उसे यूरिया कहते हैं। अगला है, फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगला है, कुद्रेमुख खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो कुद्रेमुख खानों का लौह अयस्क मंगलोर से निर्यात होता है। अगला है, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका क्या नाम है? तो गुजरात ने पवन ऊर्जा विकसित की है। अगला है, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जो सबसे बड़ा चिनाई बांध है उसका निर्माण हुआ है महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, सिंह का संरक्षण होता है? तो सिंह का संरक्षण होता है वो है गिर अभ्यारण्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? तो पश्चिम बंगाल कोयले की खानों के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है। अगला है, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का क्या नाम है? तो जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है हमारे भारत में वो है उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो उसे दिहांग के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र चीड़ के वनों से संबंध है? तो उत्तराखंड जो है वो चीड़ के वनों से संबंध रखता है। अगला है, चाय की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो चाय की पैदावार सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में होती है। अगला है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पेट्स या फिर धब्बा क्या है? तो वो लेटेराइट निक्षेप होते हैं। अगला है, भूगोल जियो प्लस ग्राफी शब्द संबंधित है? तो ये यूनानी भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। अगला है, भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र मारवाड़ का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र उद्योगों में किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो भारतीय वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा सूत का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, इन दोनों देशों को जोड़ने वाली रेखा है।